ओम शांति। ब्राह्मणों का लक्ष्य रहता है अपने को सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी बनाने का। तो ये लक्ष्य हमें सदा सामने रखना है। स्टूडेंट है, स्टूडेंट स्टडी करते हैं, लक्ष्य सदा सामने रहता है। तो उस लक्ष्य में सबसे पहले बाबा की शिक्षा है, बच्चे आत्मा अभिमानी बनो, देहभान को छोड़ो, पुरानी दुनिया को भूलो और किसी में भी आसक्ति ना रखो। तो इसलिए देखना है कि हमारा अंतर्मुख होके हम ऑनेस्ट रह के अपना चार्ट देखना है, हमारे में कौन सी कमी है, गुणों की कमी है, कौन से अवगुण हैं। और जब भी हम योग में बैठते हैं बाबा से हमें शक्तियाँ लेनी है ताकि हमारे जो भी विकार हैं वो छूट जाए। तो इसलिए हमारा मेन लक्ष्य रहे कि बाबा ने जो हमें दिनचर्या बताई है उस अनुसार हम चलें। अमृत वेला का योग पावरफुल रहे। स्थिति बनाने के लिए अमृत वेला से शुरू करना है और नेचुरली रात को जल्दी सो जाना, क्योंकि 5-6 घंटे की नींद तो चाहिए। इसलिए फ्रेश होके 4 बजे उठकर और 4 से भी पहले उठकर 4 बजे योग में बैठ जाना है और उसी समय भी लक्ष्य रखना है कि आज हमें बाबा से क्या शक्ति लेनी। रात को चार्ट रखना है और देखना है कि हमने क्या गलती की है, और जो गलती की है या जो अवगुण है या विकार है उनको जीतने के लिए नेचुरली दूसरे दिन अमृत वेला हमें शक्ति लेनी है। और सारा दिन हमें ये 2 बातें याद रखनी है, हम ब्रह्मा कुमार कुमारी है, गॉडली स्टूडेंट है, कर्म योग करना है। तो इससे क्या है कि लक्ष्य रखने से हम लक्षण को पाएंगे, मास्टर सर्वशक्तिवान बनेंगे, माया जीत बनेंगे। तो पुराने स्वभाव संस्कार हैं, उसको ये मेरा स्वभाव है ऐसे करके नहीं चला लेना है, गफलत नहीं करनी है, अलबेला नहीं रहना है, बहानेबाजी नहीं बतानी है।
क्योंकि कई बार ऐसे होता है, गुस्सा आ गया, हम बहाना बताएंगे, इसने ये गलती की, हमने 2 बार बताया फिर भी नहीं छोड़ा, इसलिए मुझे गुस्सा आ गया। तो परिस्थितियों को और व्यक्तियों को दोष देकर अपने को निर्दोष ठहराने की कई बार हम कोशिश करते हैं। ये नहीं, ऑनेस्टली अपने को देखना है। चलो उसने तो गलती की, ये मैंने गुस्सा किया तो मेरी भी तो गलती है ना। तो इसलिए जब हम रियलाइज़ करेंगे तो अपने को परिवर्तन कर सकेंगे। तो सबसे पहले हमारे योग पर हमारी अटेंशन हो, जिससे हमारी स्थिति बनेगी। दूसरा, ज्ञान स्वरूप बनना है, क्योंकि शक्ति दोनों से आएंगी, ज्ञान से और योग से। क्योंकि ज्ञान तो हमें है, वैरायटी ड्रामा, वैरायटी एक्टर्स, परंतु ये सदैव याद रहना चाहिए। नहीं तो क्या होता है, हमारी अपेक्षा रहती है, इसको ऐसा होना चाहिए, इसको ऐसा नहीं होना चाहिए। और विशेष अपने बच्चों पर, जैसे कि हमारा हक रहता है, हम समझते हैं हमारे बच्चे को ऐसा ही करना चाहिए, ऐसा ही चलना चाहिए, यही पढ़ना चाहिए, यही डिग्री लेनी चाहिए। तो जब अपेक्षा पूरी नहीं होती है, फिर क्या होता है, गुस्सा आ जाता है या दिल शिकस्त हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। तो ड्रामा पर अडोल रहना है। कल भी बाबा बता रहे थे ना, संगम युग पर जाकर खड़े रहना है, कलयुग को इस तरफ देखना है, सतयुग को इस तरफ देखना है। तो इसलिए याद रहे, हम कलयुग में हैं, सतयुग तरफ जा रहे हैं। सारी दुनिया कलयुग में है, तो कलयुगी लोग ऐसे ही संस्कार व स्वभाव वाले होंगे। चाहे हमारे मित्र संबंधी है, लौकिक परिवार वाले हैं, अलौकिक परिवार वाले भी तो पुरुषार्थ कर रहे हैं। उनसे भी अपेक्षा नहीं करनी चाहिए, ये तो ज्ञान में है ना, उनको तो ऐसा होना चाहिए, और नहीं है तो मन ही मन में उनके प्रति नकारात्मक ख्याल आते हैं कि ये ज्ञान में होते भी ऐसे हैं। तो वैरायटी है, वैरायटी ड्रामा, वैरायटी एक्टर्स, हर एक अपना पार्ट बजा रहे हैं। और जो भी परिस्थिति आती है वो भी हमारे कर्मों अनुसार है। और अभी अंतिम समय है, अंतिम जन्म का भी अंतिम समय है। तो इससे क्या होता है, कर्मों का हिसाब किताब चुकता करना है। चाहे परिवार से, चाहे धन की या नौकरी की तकलीफ़ के कारण, क्योंकि आजकल कईयों को धंधे में नुकसान होता है, कईयों की नौकरी छूट जाती है। तो इसलिए बुद्धि में रहे कि ये सब कर्मों का हिसाब किताब चुकता रहा। किसी को बीमारी है तो उस समय भी याद रहे ये हमारा कर्मों का हिसाब किताब चुकता हो रहा।
तो बीमारी में क्या करना है? अशरीरी होकर रहना। तो जितना अशरीरी अथवा आत्मभान में रहने का हमारा पुरुषार्थ, आदत पक्की होंगी तो क्या होगा? शरीर के दुख दर्द से हम परे हो जाएंगे और अशांत नहीं होंगे। तो कर्म भोग को कर्म योग में बदलना है। और हमारे सामने तो कई एग्जाम्पल है। दादियों को, कईयों को बीमारी थी, अंत में विशेष गुलजार दादी, जब ऑपरेशन किया उनका ब्रेस्ट कैंसर का, तो दूसरे दिन इतनी शांत थी। जब डॉक्टर आया तो खुद पूछती है, डॉक्टर क्या हाल चाल है? तो डॉक्टर ने सोचा कि ये तो मैं पूछने वाला था कि तुम्हारा क्या हाल है। तो डॉक्टर भी प्रभावित होकर ब्राह्मण बन गया। तो यह हमारे पास एग्जाम्पल है। चाहे प्रकाशमणि दादी थी, जिन्होंने उनको अंत में भी देखा, कहा कि इतनी योग युक्त दृष्टि थी, और जब भी बीमार थी कभी चूं चा नहीं किया, क्योंकि कितने इंजेक्शन लगे होंगे, इंट्रावीनस मिला होगा, कभी मुख से दर्द का आवाज़ नहीं। तो बीमारी होंगी, धन की कमी होंगी। अब हमें बाबा ने अविनाशी धन दे दिया, सुख, शांति, पवित्रता, ज्ञान, सबका खजाना दे दिया। जब ये बुद्धि में है कि हमें अविनाशी धन मिल गया, तो फिर विनाशी धन की चिंता क्यों? चिंता कौन करेगा? जिनको बाबा पर निश्चय है। जिनको बाबा पर निश्चय है, कोई भी परिस्थिति में उनको चिंता नहीं होगी कि मैं बाबा की छत्र छाया में, बाबा मुझे मदद करने वाला। चिंता क्यों रहेंगी? और क्या है कि ज्ञान और योग के द्वारा हमारे में कार्य कुशलता, एफिशिएंसी बढ़ती जाती है और ऑनेस्टली काम करते हैं। इस कारण यदि किसी के धंधे में नुकसान होगा तो वो पहले उन्हों को रवाना करेंगे, नौकरी छुड़ाएंगे जो इतने एफिशिएंट नहीं है या ऑनेस्ट नहीं है। मुझे याद है ऑस्ट्रेलिया में एक एयरलाइंस बंद कर दिए, कर्जे में थी तो बंद कर दी। हमारा ब्राह्मण भाई एक उसमें विमान का इंजीनियर था। जब वो एयरलाइंस बंद हो गई, एक दिन सवेरे स्टाफ जाता है तो दरवाज़ा बंद है एयरपोर्ट का, मतलब कोई नोटिस नहीं। स्टाफ पहुंच भी गया, सब पैसेंजर पहुंच भी गए एयरपोर्ट पर, दरवाजे बंद, एयरलाइंस बंद हो गए। अब एयरलाइंस के पास विमान तो थे तो उनको इंजीनियर तो रखना पड़े, तो हमारे भाई को नौकरी चालू हो गई। फिर वो एयरलाइंस दूसरे ने खरीद की
तो नेचुरली है, एयरक्राफ्ट सब उसने ले लिए और ये इंजीनियर भाई को एक भी दिन काम से छूटना ना पड़ा। तो क्या है, जैसे बाबा कहते हैं ना कि बिल्ली के पूंगरे को मैं बचाऊंगा। बाबा के बच्चों को खाने को रोटी और दाल मिल जाएंगे। तो देखा गया है कि बाबा के बच्चों के ऊपर ऐसी आफत आती नहीं। तो इसलिए बाबा पर विश्वास रखना है और अपने को कार्यकुशल बनाना है, तो नौकरी छूटने का डर भी नहीं। फिर होता है कि परिवार वाले ज्ञान में नहीं हैं, तो परिवार वाले क्या करेंगे, टीका करेंगे, बोलेंगे कि देखो रोज़ सफ़ेद कपड़ा पहन के चल पड़ी ब्रह्मा कुमारियों के पास, बच्चों को नहीं देखना है, घर को नहीं देखना है और चल पड़े। तो क्रिटिसाइज़ करेंगे, उनके पास खाना नहीं खाएंगे तो भी कहेंगे क्या हम अछूत है, हमारे हाथ का क्यों नहीं खाते। तो निंदा होंगी, ग्लानि होंगी, टीका होंगी। ब्रह्मा कुमारी के पास गए, सन्यासी बन गए, ब्रह्मा कुमारियों ने आपको गलत रास्ते पर चढ़ा दिया, आपकी बुद्धि भ्रष्ट कर दी, ऐसे कई कमेंट मिलती है। परंतु ज्ञानी लोग क्या करेंगे, सुना अनसुना, एक कान से सुना दूसरे कान से निकाल दिया, दिल में नहीं दुख लेंगे। तो इसलिए चेक करना है कि हमारे दिल में दुख दर्द ना हो और हमको जो सही रखता है वो बातें हम करते रहें, क्योंकि सुखदाता के बच्चे हैं, हमें तो दूसरों का दुख हरना है, सुखदाता दुखहर्ता बनना। तो हम दूसरों की बातें सुन क्यों अपने जीवन को दुखी करें। दूसरा है कि दुनिया वाले सोचते बहुत हैं, चिंता करते हैं, भविष्य की चिंता करते हैं और पास्ट का चिंतन करते हैं, अपना समय शक्ति धन व्यर्थ कमाते हैं। तो हमें देखना है, हम जानते हैं कि हमारा ये वैल्यूएबल खजाना है, संकल्प, समय, धन, बोल सब वैल्यूएबल खजाने हैं, उनको व्यर्थ नहीं गंवाना। और उसके लिए बाबा ने कहा है बीती को चिंतो नहीं, पास्ट को पास्ट कर दो और भविष्य की चिंता मत कर। जो हुआ अच्छा, जो हो रहा है अच्छा, और जो होने वाला है वो अच्छा होगा। तो जब ये बातें याद रहेंगी कि सब कुछ अच्छा है तो चिंता क्यों होगी। दूसरा, परिस्थितियाँ आज ऐसी है
सब कंपटीशन करते हैं, एक दो की भेंट करते हैं और जॉब पर प्रेशर, सब कंप्लेन करते हैं काम बहुत है और टाइम नहीं, टाइम की कमी। परंतु ब्राह्मण जो योग करते हैं वो तो रिलैक्स रहेंगे, उसको स्ट्रेस, टेंशन, प्रेशर कैसे होगा। क्या है कि जो लोग हैं स्ट्रेस में क्यों आते हैं, प्रॉब्लम को घड़ी घड़ी सोचते रहते हैं, क्यों, क्या, कैसे कैसे ऐसे, तो उसके लिए स्ट्रेस में आ जाते हैं। प्रेशर खुद पर डालते हैं, ये काम ऐसा होना चाहिए, इतना होना चाहिए, इनसे बेस्ट होना चाहिए आदि आदि। परंतु जितना हम बैलेंस लाइफ में रहेंगे उतना क्या होगा, प्रेशर नहीं रहेगा। हाँ, ऑर्गेनाइज करेंगे अपने जीवन को तो प्रेशर नहीं होगा। कोई लेट उठते हैं, फिर टाइम पर जॉब पर पहुंचने के लिए फिर क्या करते हैं, जल्दी जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो। तो फिर क्या होता है, टेंशन हो जाता है। तो इसलिए टाइम पर उठना है, अपनी क्या क्या करना है, सारे दिन में मनसा वाचा कर्मणा क्या काम करना है उसका टाइम टेबल बनाना है, और जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उसको पहला प्रायोरिटी देना है। तो जैसे अपने आप को ठीक ऑर्गेनाइज करेंगे तो प्रेशर नहीं रहेगा। कई बार सेवा में भी प्रेशर हो जाता है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट बनाते हैं, बड़े बड़े प्रोग्राम बनाते हैं और फिर हैंड्स की कमी है या धन की कमी है तो प्रेशर हो जाता है। तो इसलिए जो समझदार होते हैं वो क्या करेंगे, ठीक प्लान बनाएंगे। हमारे पास कितने हैंड्स हैं, हमारे पास कितना पैसा है, कितना बड़ा प्रोजेक्ट बनाएं, और साथ साथ फिर बाबा के ऊपर छोड़ दें। मैं करता हूँ ये करेंगे तो क्या होगा, ज़्यादा प्रेशर हो जाता है। परंतु बाबा कराएंगा। जितना बाबा बाबा का मंत्र पक्का होगा ना तो आप देखेंगे सहज हो जाता है। और फिर क्या है, यदि परिवार वाले ज्ञान में नहीं हैं, मतलब बच्चे, आजकल के बच्चे ज्ञान में नहीं है तो क्या होगा, उनकी भी मांग होंगी, कंप्यूटर चाहिए, कार चाहिए, मोबाइल चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, हमारे फ्रेंड्स के पास ये है, हमको भी चाहिए। तो इस कारण भी प्रेशर हो जाता है। तो इसलिए ये देखा गया है कि हम जितने सिंपल रहेंगे और औरों को सिंपल बनाएंगे, अपने परिवार को भी बचपन से सिंप्लिसिटी का पाठ पढ़ाएंगे, सादगी का पाठ, तो उससे क्या होगा, जो बचपन से बच्चों को हम शिक्षा देंगे ना वो सहज हो जाएंगे। बड़े बचपन में उनको लाड से चलाएंगे, उसकी सब इच्छाएं पूरी करेंगे तो वो तो इच्छाओं का
अंत ही नहीं, मांगते ही रहेंगे। इसलिए बचपन से उनका ऐसा संस्कार बनाना, उनकी ट्रेनिंग देनी है प्यार से। क्योंकि आजकल जैसे बाबा ने हमको क्या किया है, प्यार से अपना बनाया, प्यार से हमें समर्पण सिखाया। तो इसी रीत से बच्चों को भी प्यार से शिक्षा देनी है, उनके साथ भी टाइम देना है और उनकी भी अंदर की बातें सुननी है और उनकी क्या एक्टिविटी चलती है उस पर भी अटेंशन रखना है। उनके कौन से फ्रेंड है, कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, सबका हाल चाल लेना। वो भी जब प्यार से करेंगे तो सहज हो जाएगा, परंतु फोर्स से करेंगे तो आजकल के बच्चे क्या है, उनको कहो रात है तो कहेंगे नहीं दिन है, दिन कहो तो कहेंगे नहीं रात है। और संग के रंग में ड्रग्स, शराब, जुआ सब असर हो सकता है। विशेष आजकल पंजाब में देखा गया है कि बहुत ड्रग्स का इस्तेमाल होता है। तो इसलिए ये भी देखना है कि हमें बच्चों को प्यार से चलाकर, प्यार से शिक्षा देकर उनसे व्यवहार करना है, परंतु बैलेंस, प्यार भी हो, बाबा कहते हैं लव भी हो तो लॉ भी हो। क्योंकि मुझे याद है हमारे पास मनीला में एक युगल आता था, अपने 5 बच्चों को साथ में लेके आते थे। पौना घंटा ड्राइव करके रोज क्लास में मुरली में आते थे। बच्चे छोटे थे तब तक तो ठीक चले, फिर एक लड़का 14 साल का हुआ होगा, स्कूल के टाइम से घर जाता था, स्कूल पूरी होने के टाइम पर घर आता था, परंतु स्कूल में जाता ही नहीं था। फ्रेंड्स के साथ घूमता फिरता ये करता था। और उसने फिर क्या किया, माँ से सोने की चैन ली कि भाई मुझे सोने की चैन चाहिए। और अपना कंप्यूटर था वो भी बेच दिया, मतलब गलत रास्ते पे चला गया, ड्रग्स वगैरह लेना शुरू किया। स्कूल से भी रिपोर्ट आई कि नहीं चल रहा है, तो माँ बाप ने पीछे स्ट्रिक्ट हो गए, कहा कि घर में रहना है तो ठीक पढ़ना है, ठीक पढ़ेंगे नहीं घर में ही चोरी करेंगे और ड्रग्स आदि का सेवन करेंगे, हम घर से निकाल देंगे। तो जब माँ बाप स्ट्रिक्ट हुए तो बच्चा फिर अभी ठीक चलने लगा। तो इस रीत से हमें देखना है कि बच्चों को बिल्कुल कंट्रोल नहीं करना है, परंतु प्यार से समझाकर चलाना है। और जब 18-20 साल का या उसके ऊपर हो गया, फिर उसको फ्रीडम देनी चाहिए, ब्रह्मा कुमार बनना है या नहीं बनना है, फोर्स नहीं कर सकते। न शादी के लिए फोर्स करना है, न शादी न करो ऐसे फोर्स करना। हर एक को अपना जीवन बनाना है,
तो इसलिए माँ बाप को थोड़ा अपने जीवन में बैलेंस रखना है, कहाँ मिठास से बात करनी है, कहाँ स्ट्रिक्ट बनना है। फिर हमें देखना है, क्योंकि आजकल एक्सीडेंट भी बहुत होते हैं, अचानक मृत्यु भी हो जाती है। कई बार माँ बाप बैठे हैं, बच्चों को ऐसी बीमारी हो जाती है, कैंसर की, एक्सीडेंट की, मर जाते हैं। तो उसी समय भी जो नष्टो मोहा होंगे वो अचल अडोल रह सकेंगे। जिसका किसी में जरा भी मोह होगा, बच्चों में या माँ बाप में या परिवार में, तो एक्सीडेंट है, बीमारी है, मौत है, अचानक अकाले मृत्यु की तो सीज़न है अभी, तो अचानक मृत्यु हो जाता है। तब हमारी परीक्षा होती है कि कितना नष्टो मोहा बने, क्योंकि मालूम है, ज्ञान है हमको कि आत्मा जरमर है। शरीर का जब तक हमारे साथ हिसाब किताब है, तब तक परिवार वाले हमारे साथ, हिसाब किताब पूरा हुआ, शरीर छोड़ दिया, फिर उसको शांति का दान देना है, ना कि दुख, अशांति और रोने का दान देना। रोया माना, बाबा कहते हैं फेल। कोई भी परिस्थिति में रोया, कंप्लेन की, कंप्लेन करते हैं माना कंप्लीट नहीं। तो इसलिए कोई भी क्या भी है हमारे संबंध संपर्क में, कैसा भी है, क्या भी करता है, हमें देखना है। बाबा कहते हैं उनको शुभ भावना का दान दो, योग का दान दो। तो इसलिए मन में ग्लानि, द्वेष, वैर ना हो, परंतु उनके प्रति शुभ भावना ही रखो। बदला लेने की भावना ना हो, बदल के दिखाना है। अब प्राकृतिक आपदाएं आती है, कहाँ अर्थक्वेक होता है, कहाँ वॉल्केनो, कहाँ बाढ़, कहाँ सुनामी, अनेक प्रकार की परिस्थितियाँ आती हैं। उस परिस्थितियों का फिजिकली सामना करने के लिए भी तैयारी करनी है और अपनी स्थिति भी ऐसी बनानी। जैसे बाबा ने अभी भी बता दिया है कि विनाश कभी भी होगा। अपने पास घर में 6 मास का, 12 मास का अनाज, पानी आदि जो जरूरी चीज़ें हैं जमा रखनी, परंतु फिर भी यदि कुछ हो गया तो जितना बाबा के ऊपर हमारा भरोसा होगा, बाबा हमारी रक्षा करेंगे। क्योंकि पास्ट में हमने देखा है कि कितना भी विशाल भूकंप हुआ, परंतु बाबा के घर सेफ रहे। अभी भी हम ने एक भाई से
कच्छ की बात सुनी। देखो, कच्छ में भूकंप हुआ था, तो क्या हुआ कि वैसे भी कच्छ वैसे भी सूखा देश है, तो जहाँ हमारा सेंटर था, भूकंप के कारण क्या है, नदी ने प्रवाह बदल गया, अपने सेंटर से नीचे से नदी बहने लगी और इतना पानी हो गया जो 40 लोगों को रहना, खाना, पीना, स्नान सब का प्रबंध हो गया। उसके अलावा कई बहनों को कई स्थानों पर टेंट में रहना पड़ा। तो माउंट आबू का एक भाई कल ही बता रहा था कि वो जब वहाँ गया तो अपने साथ वैसे तो खाना ले गया था कि एक दिन जाएंगे, चक्कर लगाएंगे और वापस आएंगे। तो कहा कि वहाँ देखा तो बहनों के पास तो भंडारा भरा था, कैंप में, टेंट में इतना भंडारा भरा था। यहाँ वहाँ से कई स्थानों से उनके पास खाना आया। वो बहन सोच रही थी इतना अनाज मैं क्या करूँगी। तो इसलिए बाबा के बच्चों को कहाँ न कहाँ से कोई न कोई प्रेरणा देता है जो पहुँचा देते हैं। और सुनामी का भी हमारे पास बहुत अच्छा एग्ज़ाम्पल है। श्रीलंका में 2004 में सुनामी का अटैक आया था। सवेरे 8 बजे समुंदर के तूफान ऐसे आए कि समुंदर एकदम धरती पर, तो इसलिए कई हमारे मोस्टली जो भी बड़े शहर है समुंदर के किनारे, और कोलंबो का हमारा जो सेंटर है, क्लास बे से आप ऐसे नज़र रखो तो सामने समुंदर, समझो 5-6 मीटर ही दूर समुंदर। परंतु कई तो स्टूडेंट चले गए थे, जो भी थे वो ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर पर आ गए, और गली में जो कार थी सब समुंदर खींच के कहाँ ले गया। और बाबा के घर में सिर्फ 1-1.5 फुट पानी आया। थोड़े मशीन, कंप्यूटर वगैरह थोड़ा नुकसान हुआ, बाकी नहीं। पर एक माता तो ट्रिंको में समुंदर तट पर गई थी, उसकी लड़की की शादी हुई थी, तो 15-17 रिलेटिव सब समुंदर पर वहाँ होटल में रहे थे, और 8 बजे सभी समुंदर पर घूमते थे। पानी आया, 4 माताएं एक स्थान पर थी, गले तक पानी में डूब गए, और एक दूसरी माता ने उसको बात भिड़ी मदद के लिए। तो ब्राह्मण माता ने कहा बाबा, और उसने हाथ छोड़ दिया। और जब पानी बह गया, देखा तो तीनों माता मर गई, एक ही ब्राह्मण माता बची। तो जैसे बाबा को याद करते हैं तो उस समय बाबा कैसे न कैसे बच्चों की रक्षा करते हैं। इसलिए बाबा हमेशा कहते हैं याद में रहो। विदेश में तो कई ड्राइवर है ना, जब भी पहले तो कार में बैठेंगे बाबा को याद करेंगे, और कार चलाते चलाते भी बाबा को याद करेंगे। पता नहीं कई घड़ी एक्सीडेंट हो जाए, मौत हो जाए, बाबा की याद तो हो ना अंत में। तो ये समझो हमको ध्यान में रखना है कि
हमेशा बाबा की याद रहे और बाबा के ऊपर विश्वास रहे, क्योंकि कई देशों में क्या है कि ब्रह्मा कुमारियों को जैसे हिंदू देखते हैं तो क्रिश्चियन देश है, बुद्धिस्ट देश है, वो क्या करते हैं समझते हैं या हमारे देश में क्यों आए हैं। तो कई देशों में उन्होंने ब्रह्मा कुमारियों का पब्लिक प्रोग्राम बंद कर दिया, क्योंकि चर्च वालों का प्रभाव ज़्यादा होता है। चर्च वाले प्रीस्ट है वो पॉलिटिशियन को भी कंट्रोल करते हैं, तो इसलिए काफ़ी समय कई देशों में बंदी हो गई थी। परंतु धीरे धीरे बाबा के बच्चों ने योग द्वारा ये सामना किया परिस्थिति का, और अभी कोई हरकत नहीं। विशेष श्रीलंका में, क्योंकि बुद्धिस्ट लोग भी मेडिटेशन करते हैं, ब्रह्मा कुमारियाँ भी मेडिटेशन सिखाती है, और हिंदू धर्म वाले तो ब्रह्मा कुमारियों के गान को मानते नहीं, तो मंदिरों में और स्कूलों में शुरू में तकलीफ़ होती थी, हम लोगों को कुछ सेवा करने नहीं देते थे। परंतु ब्राह्मणों ने क्या किया कि शिवरात्रि पर 12 लिंग की यात्रा की और मंदिरों में गए, वहाँ पुजारियों से बात की और उनके सहयोग से पब्लिक प्रोग्राम किए। तो जब ये शिवलिंग की प्रतिमा लेकर घूमे तो क्या है, उन्होंने भी सहयोग दिया और कई प्रोग्राम में 15, 20, 30 हज़ार लोग भी जमा हो गए। तो भगत भी आ गए, ब्राह्मण भी आ गए, और शिव जयंती के दिन थे, तो बहुत अच्छी सर्विस हो गई। तो क्या है कि जितना बाबा बाबा करके हम बाबा पर विश्वास रख के हिम्मत करके कार्य करते हैं तो प्रोजेक्ट सफल होता है। और मुझे याद आता है दिल्ली में हम लोगों ने बड़ा मेला रखा था 1973 या ऐसे कुछ दिनों में, 70s में रखा था रेड फोर्ट में। और गवर्नमेंट का कायदा है कि वो जो हमको मैदान देते हैं ना, कभी भी वो मैदान कहेंगे नहीं हमको अभी पॉलिटिकल फंक्शन करना है, तो कहेंगे आपका प्रोग्राम कैंसिल करो। तो उन्होंने मेला सजा कर रख दिया था और पौना मेला तैयार था, और अचानक न्यूज़पेपर में समाचार आया कि इंदिरा गांधी रशियन प्रेसिडेंट येल्सिन को यहाँ रेड फोर्ट के मैदान में उसका स्वागत करेंगी, फंक्शन रखेंगे। तो भाई बहनों ने सुना ये तो गड़बड़ हो गई। दीदी दादी दोनों दिल्ली में थे, उन्होंने कहा चलो भाई योग करो। और भाई लोग हैं मिनिस्टर वगैरह के पास गए, कहने लगे कि भाई हमारा तो ये फंक्शन है। वो कहे हम कुछ नहीं कर सकते हैं, सिर्फ इंदिरा गांधी उसको चेंज कर सकती है। तो फिर ये लोग इंदिरा गांधी के पास गए और चिट्ठी दी कि भाई ये तो हमारा मेला है और हमारा एडवर्टाइज हो गया है,
आप लोग दूसरे मैदान में करो। तो इंदिरा गांधी ने अपने कार्यकर्ताओं को भेजा देखने के लिए कि मेले की कहाँ तक तैयारी हो गई है। तो ब्राह्मणों ने तो क्या किया, और भी जोर शोर से तैयारी शुरू कर दी, बंद नहीं किए परंतु और जोर शोर से। और पहला पिक्चर था देवी का। तो ये जब रात को देखने आए तो देखा कि ये तो पहला चित्र देवी का है, यदि देवी का चित्र तोड़ देंगे तो देवी भी नाराज़ हो जाएंगी और भगत भी सब नाराज़ हो जाएंगे। और इतने सारे ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हैं, इलेक्शन भी नज़दीक आने वाली थी, सोचा हमको वोट भी नहीं मिलेंगे। तो उन्होंने 2 दिन में फिर ऐलान किया कि ब्रह्मा कुमारी के मेले के कारण अभी ये फोर्ट, रेड फोर्ट किले में के नहीं होगा, दूसरे स्थान पर होगा। तो क्या है कि जब हम बाबा की याद में सब कार्य करते हैं तो क्या होता है, उन्हों की तो और भी एडवर्टाइज हो गई, नहीं तो एडवर्टाइज नहीं होंगी, परंतु पहले पेज पर आएगा कि ब्रह्मा कुमारियों के मेले के कारण यहाँ होगा, तो इसलिए एडवर्टाइज हमारी हो गई। तो ये जैसे गुप्त में और भी बाबा की सेवा सहज हो गई। तो इसलिए बाबा के कार्य में हम जितना हिम्मत रखकर आगे बढ़ते हैं, बाबा की मदद है ही। तो इसलिए अपनी स्थिति ऐसी बनानी है, अपने में इतना योग बल जमा करना है, जो बाबा कहते हैं ना, प्रकृति जीत और माया जीत बनना है, तब जगत जीत बनेंगे। यहाँ स्वराज्य अधिकारी बनना है। हमारी सब कर्मेंद्रियाँ हमारे कंट्रोल में हैं, मन, बुद्धि, संस्कार, आँखें, कान, मुँह सब हमारे कंट्रोल में हो। ऐसा ना कि हम बोल देवे और कहे भाई मेरे गुस्सा आ गया, मेरा दिल तो नहीं था आपको दुखाने का, दुख देने का, परंतु हमको आदत ऐसा है बोलने की, ये नहीं। अपने पर बहुत अटेंशन रखना है। जितना हम अपनी स्टेज को आगे बढ़ाएंगे तो नेचुरली है परिस्थितियाँ भी, परिस्थिति तो क्या, प्रकृति भी हमारी दासी बन जाएगी। क्योंकि सतयुग में प्रकृति हमारी दासी है। कभी अति वर्षा, अनावर्षा, अति गर्मी, कभी नहीं, सदैव बाहरी वसंत ऋतु है। तो ये सब जितना हम यहाँ पुरुषार्थ करेंगे उतना हम वहाँ पा सकेंगे। इसलिए हमारा पुरुषार्थ अपनी स्वस्थिति बनाना, अपना समय सिर्फ खाना पीना कमाना और खर्च करना, उसमें नहीं गंवाना है। बाबा कहते हैं हमारा जीवन मध्यम हो, बहुत ऊंची हमारा खर्चा ना हो, ना बहुत हल्का, मध्यम। जो भी हम, चाहे फर्नीचर है, चाहे हमारे वस्त्र है, चाहे जो भी है, ऐसे भी ना हो कि एकदम जैसे तैसे हो, गंवार जैसे, परंतु ऐसे भी नहीं कि उसके पीछे हम बहुत धन कमाएं
चाहे ठगी से, भ्रष्टाचार से, चाहे झूठ बोल के नहीं, लोभ का अंश मात्र भी ना हो, क्योंकि क्रोध है, लोभ है, मोह है, कोई भी विकार उनका अंश न हो, कि सूक्ष्म रूप में भी ना हो। आकर्षण है, आसक्ति है, इच्छाएं हैं, खाने की, पीने की, घूमने की, पहनने की, आदि आदि कुछ भी ना हो, क्योंकि जितना हमारा वैराग्य होगा पुरानी दुनिया से, त्याग सहज होगा, त्याग और वैराग्य होगा, तपस्या सहज होंगी, और तपस्या होंगी तो सफलता सदैव है ही है। परिस्थिति आएंगी, दिन प्रतिदिन और भी परिस्थितियाँ विकराल होती जाएंगी, समाज में बहुत हलचल हो जाएंगी, परंतु ऐसी हलचल में हमारी स्थिति अचल तब रहेगी जब हमने लंबे समय से पुरुषार्थ करके अपनी स्थिति योग बल द्वारा ऐसी ऊंच बनाई है। तो इसलिए ऐसे बहाना नहीं निकालना, हम तो गृहस्थी है, हमको तो व्यापार धंधा करना है, नौकरी करना है, बच्चों के साथ रहना है, समाज में रहना है, इसलिए ये करना पड़ता है, वो करना पड़ता है। नहीं, गृहस्थी भी ट्रस्टी बनकर रहना, सबको संभालो, परंतु मेरा पन्ना। इसलिए हम चैलेंज करते हैं सन्यासियों को कि देखो, आपको तो घर बार छोड़कर जंगल में जाना पड़ा, और हम घर बार में रहकर बेहद का संन्यास करते हैं, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हैं, नष्ट मोहा रहते हैं, लोभ के वश हम चोरी ठगी नहीं करते। तो ये हमें प्रूफ देना है समाज को और विशेष सन्यासियों को, क्योंकि सन्यासी भी रियलाइज तो करते हैं कि इन ब्रह्मा कुमारियों ने जो जीवन में परिवर्तन लाया, हमने नहीं लाया है। वो समझते हैं कि जो सन्यासी है, चाहे पॉलिटिकल लीडर है, जो भी है, कहते हैं हम जो कार्य नहीं कर सके आप कर रहे हो, आप करके दिखाएंगे। तो उन्होंने भी हमारे में अभी इतना विश्वास हो गया है कि आप बहुत अच्छा कार्य करते हो। तो ये एक एक को ऐसा एग्जाम्पल बनाते हैं ना बाबा ने खुद अकेला त्याग तपस्या नहीं की, पवित्र नहीं रहे, परंतु हर बच्चे को ऐसा बनाया। तो इसलिए हर एक का पाठ है विश्व परिवर्तन करने का, विश्व कल्याण करने का। इसलिए ऐसे नहीं समझना कि हम तो गृहस्थी है ना, ये दादियाँ सब सेवा करें, नहीं, हमको और भी ज़्यादा सेवा करनी। ओम शांति।